परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। विवेक चूड़ामणि। इस शब्द में 3 शब्द निहित हैं, विवेक, चूड़ा और मणि। विवेक को चूड़ामणि कहा गया है। चूड़ा क्या है? जो हम लोग सर पर, जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, या हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे चूड़ा को? क्राउन, ताज। बिल्कुल, सर पर हम ताज रखते हैं। किसी का जब राज्याभिषेक होता है, पुराने ज़माने में कोई जब राजा बनता है तो उसके सर पर ताज रखाया जाता है। मुकुट, ताज से अच्छा मुकुट शब्द है, मुकुट शब्द है। सर के ऊपर मुकुट रखते हैं, है ना? मुकुट। तो मुकुट क्या है? सबसे प्रधान है ना? व्यक्ति के शरीर में सबसे प्रधान अंग कौन सा है? सर है। और मुकुट को तो हम सब समय सर पर ही रखते हैं। मुकुट को तो हम पैर के वहां नहीं रखेंगे। मुकुट का स्थान सर ही है, क्योंकि सर सबसे प्रधान है। इसमें कोई शंका है? हमारा जो शरीर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ब्रेन ही है, सर ही है। सारा जो सब कुछ वहीं से संचालित होता है। और मुकुट को हम लोग सर के ऊपर रखते हैं। मतलब जो सबसे प्रधान है, प्रमुख है। मुकुट तो अपने आप में प्रधान है, प्रमुख है। और मुकुट के ऊपर आप ऐसी कल्पना कीजिए कि एक अनमोल रत्न या मणि जड़ा हुआ ऐसा मुकुट है। कहने का मतलब वो मणि जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुकुट से भी अधिक मूल्यवान वह मुकुट मणि है। चूड़ामणि यानी मुकुट मणि, माने सबसे महत्वपूर्ण या प्रधान वस्तु, उसको हम लोग मुकुट मणि कहते हैं या चूड़ामणि कहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी को कहना है कि ये विवेक जो है यह मुकुट मणि है या चूड़ामणि है। कहने का मतलब यह है कि इस विवेक से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है इस पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में। सबसे महत्वपूर्ण यह एक हम लोग अंग्रेजी में जिसको हम लोग फैकल्टी कहते हैं, हमारे अंदर की योग्यता है। विवेक एक ऐसी एक विशेष योग्यता है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। इट्स अ फैकल्टी। और यह योग्यता सिर्फ मनुष्य मात्र में ही उपलब्ध है। किसी पशु के अंदर यह विवेक नहीं हो सकता, विवेक करने की क्षमता नहीं हो सकता। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही दिखाई देती है। तो इस विवेक को मुकुटमणि कहा गया है, चूड़ामणि कहा गया है। तात्पर्य यह है कि विवेक से
अधिक महत्वपूर्ण इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। भाई ऐसी क्या विशेषता है विवेक में जिसको पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख चीज बताया गया है ऋषि के द्वारा। तो ये विवेक क्या है, पहले हम इस विवेक को हम थोड़ा सा समझ ले। अब इस पूरे किताब में, इस पूरे ग्रंथ में विवेक का ही उपयोग होगा, विवेक ही चलेगा। शुरुआत से लेकर के आप देखोगे अंत तक विवेक ही चल रहा है। और ये विवेक जो है वो मुकुटमणि है, वो चूड़ामणि है। हमारे सबों के अंदर विवेक है, लेकिन आज वो सुप्त है, वो काम नहीं कर रहा। जिस दिन हमारे अंदर जो सुप्त विवेक जो है वो जग जाएगा, व्यक्ति का जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये विवेक क्या है, एक उदाहरण ले लेते हैं। पहले भगवान शंकराचार्य जी खुद ये उदाहरण देते हैं इसी ग्रंथ में, आगे चल करके हम लोग देखेंगे क्या उदाहरण है। एक व्यक्ति है, एक किसान है, एक गांव में रहता है और उसको एक महत्वपूर्ण काम को करने के लिए दूसरे गांव में उसको जाना पड़ रहा है। और वो गांव दूर है और उस नदी के दूसरे ओर है, नदी के पार वो दूसरा गांव है जहां पर उसको जाना है और उसका एक कार्य वहां पर उसको करना है। और वो काम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसको जल्द से जल्द करना है। तो ये जो गांव वाला है, गांव में रहने वाला ये जो किसान है, वो अपने घर से निकलता है क्योंकि वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। संध्या का समय है, उसको जाना नदी के पार है दूसरे गांव में, वहां पर महत्वपूर्ण काम है, उसको आज ही जाना है, वो देरी नहीं कर सकता। संध्या का समय है, पूरी तरह से अंधकार नहीं हुआ है, हल्का सा प्रकाश है, हल्का सा प्रकाश है, जैसे कि संध्या समय में होती है। पूरी तरह से अंधकार भी नहीं हुआ और पूरा प्रकाश भी नहीं है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डस्क कहते हैं ना, डस्क एंड डॉन, हल्का सा प्रकाश है। और उस परिस्थिति में वो नदी के किनारे पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर ना तो कोई नाव है, ना तो कोई नाविक भी है, नाविक भी नहीं है और नाव भी नहीं है, और उसको नदी पार करना है, नदी पार उसको करना ही है। अब क्या करे, कोई भी नहीं है उसको जो नदी पार करा दे। तो वो अत्यंत व्याकुल होकर के यहां वहां देखता है। तो अचानक उसका जो नजर है, उसकी नजर वहां पर नदी में कुछ तैरता हुआ उसको दिखाई देता है। देखो ये जो उपमा है या इस कहानी के माध्यम से जो हमें समझाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही ये अनुभव गम्य है, हमारे साथ यही हो रहा है। इट्स अ वेरी एप्ट इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ्स। ये व्यक्ति नदी किनारे खड़े होकर के नदी में देख रहा है कि वहां पर कुछ तैर रहा है। देख रहा है शब्द महत्वपूर्ण है, दिखता है, जैसे कि आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, या हम इस पर्वतों को देख रहे हैं, सामने कुछ दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई देती है उसके विषय में देखते ही हमारे अंदर एक धारणा बन जाती है। हम देखते ही हम कह, अरे ये पेड़ है, अरे ये बिल्डिंग है, या वो पर्वत है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। जिस वस्तु को देखते हैं, देखते ही उसी समय तत्काल हमारे अंदर एक धारणा हो जाती है, ये फलाना वस्तु है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर हमारे वेदांतिक भाषा में अगर हम कहो तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूं ना, देखते ही मेरे अंदर एक धारणा बन जाती है, एक ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह चीज है। अब वो ज्ञान सही है या गलत है, ये दूसरा मुद्दा है। कभी कभी हम कुछ चीजों को देखते हैं, हम एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता। तो ये व्यक्ति जो है नदी किनारे खड़े होकर के नदी में देख रहा है, वहां कुछ
तैर रहा है, वो देख रहा है। देख, उसने उस वस्तु को देखा और उसका ज्ञान यह था, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान आगे चलकर अज्ञान साबित होगी। ये ज्ञान जो है आगे चल करके अज्ञान साबित होगी, लेकिन तत्काल तो वो ज्ञान ही है। वो उस वस्तु को देख रहा है और उसका ज्ञान, उसका बोध यह है कि यह तो एक लकड़ा है, एक लकड़ी का लट्ठा है या लकड़ा है। टूटे हुए पेड़ का एक बहुत बड़ा एक लकड़ा तैर रहा है, उसको यही दिखाई दिया। देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि संध्या का समय है, पूरा प्रकाश नहीं है और पूरा अंधकार भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो कुछ तैरता हुआ पानी में देखता है और उस विषय में, उसके विषय में उसकी धारणा यह होती है कि यह एक लकड़ी का लट्ठा है, एक लकड़ा है। तो तुरंत उसको बहुत खुशी होती है, उसको यह लगता है कि बहुत अच्छी बात है, मैं इस लकड़ी पर बैठ करके नदी पार कर जाऊंगा। अब सच्चाई यह है कि वो जो लकड़ी के समान दिखाई दे रहा था, सच्चाई में वह एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ। देखिए, ये एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? हम कैसे एक चीज को दूसरा समझ लेते हैं, है ना। जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ को हम लकड़ी का टुकड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, व्यक्ति का जो आचरण होगा उसके ज्ञान के अनुसार ही होगा। वो जब उसने यह समझा कि मैं जो देख रहा हूं ये लकड़ी का लट्ठा है या लकड़ी है, उस वक्त उसका आचरण कैसा था? उसका आचरण यह था कि वो सीधे उस लकड़ी की ओर बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। नंबर 1, उस लकड़ी के ऊपर बैठ करके वह यह आशा करता है कि मैं नदी पार कर जाऊंगा। देखिए, जैसा हमारा बोध होता है, हमारा ज्ञान होता है, वैसा हमारा आचरण भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको अभी हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में हम लोग इसको लगाएंगे। हम लोग तो यहां पर बात यह है कि कैसे हम एक चीज को दूसरा समझ लेते हैं। तो यह हुआ, उस मगरमच्छ को लकड़ी समझने पर उस व्यक्ति का स्वभाव या आचरण एक प्रकार का होता है। अब उसी परिस्थिति में आप ऐसी कल्पना कीजिए, वहां से दूसरा एक व्यक्ति, जब दूसरा एक व्यक्ति दूर से देख रहा है इस व्यक्ति को, इस गांव वाले को, जो कि उस मगरमच्छ की ओर प्रस्थान कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह सोच करके ये लकड़ा है, और दूसरा व्यक्ति दूर से देख रहा है और वो चिल्लाता है, कहता है कि भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, तुम उसके पास मत जाओ। क्यों? वो कहता है, वो पूछता है, क्यों ना जाऊं भाई? तो कहता है, भाई तुम जिसको लकड़ा समझ रहे हो, ये लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है। अब देखो, जैसे ही इस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि ये मगरमच्छ है, लकड़ा नहीं है, अब उसका आचरण क्या होगा? क्या वो उसकी ओर बढ़ेगा या वो पीछे हटेगा? है कि नहीं? व्यक्ति का जैसा ज्ञान, जैसा बोध होता है, वैसा उसका आचरण होता है। जब तक वो यह समझ रहा था कि ये लकड़ा है, तब तक उसका आचरण एक प्रकार का था। किस प्रकार का था? वो उसकी ओर बढ़ रहा था। सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, उसके अंदर एक अपेक्षा थी, एक आशा थी। आशा क्या है? कि मैं उस पर बैठ करके नदी पार कर जाऊंगा। यह आशा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग हमारे जीवन के साथ इसको हम लोग बिठाएंगे। हम लोग ऐसा चीज को पकड़ करके जीवन में हम सुखी होने की आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अब सोचो, अगर वो व्यक्ति उस मगरमच्छ को, जिसने लकड़ा समझ लिया था, लकड़ा समझ करके उसके पीठ पर अगर वो बैठ जाता नदी पार करने की अपेक्षा से,
उसकी क्या गति होती। अगर वो मगरमच्छ के पीठ में बैठ जाता है, अब उसकी क्या दशा होगी। क्या वो नदी पार कर पाएगा? क्या उसकी जो आशा जो है वो कभी भी पूर्ण होगा? क्या वो मगरमच्छ का एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा? यही होगा, और क्या होगा, है कि नहीं। तो ये एक संभावना है, जब हम एक चीज को दूसरा समझ करके उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ करके हम जीवन में कुछ प्राप्त करने की आशा करते हैं, वो कभी भी वो आशा पूरा नहीं होता हमारे जीवन में। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जब उसको यह बता देते हैं कि भाई ये लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है, तो उस वक्त क्या हुआ, उसका आचरण बिल्कुल ही बदल गया। जो व्यक्ति आगे उसकी ओर प्रस्थान कर रहा था, अब वहां से वो पीछे हट जाता है। उसका आचरण बदल गया। वो जो व्यक्ति जो है इसको जो बता दिया कि ये सच्चाई में क्या है, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं या शास्त्र कहते हैं। शास्त्र हमें बताती है कि बच्चों देखो, ये इंद्रियों से जो हमको जो जगत विश्व प्रपंच जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमने जैसा समझा है ये वैसा यह नहीं है। देखिए, अब इसको हम लोग हमारे जीवन से हमें जोड़ना होगा। ये जो जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये वैसा नहीं है। हमें आज हमारे धारणा क्या है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है हमारे सामने ना, हमको पहली बात तो है इसके विषय में हमारे अंदर एक सत्यत्व बुद्धि है। सत्यत्व बुद्धि है कि नहीं? अगर आप साधक हो, साधना के पथ पर बहुत आगे चले गए हो, तो अलग बात है, आपके अंदर वो सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं एक सर्वसाधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो अभी तक इस मार्ग में वह आगे बढ़ा नहीं है, मतलब इस ओर कभी आया ही नहीं है। ऐसा जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की धारणा क्या है? वो तो इसको एकदम सत्य मान के ही चलता है। लेकिन ये हमको जैसा दिखाई दे रहा है, ये वैसा है क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उपनिषद ऋषि हमसे ये कहते हैं, ये जो महापुरुष लोग हमसे कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक छाया समान है, एक परछाई के समान है। ये सत्य सा दिखता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब जो सत्य नहीं है, लेकिन सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और जब तक आप इसको सत्य मानोगे, आप इसको पकड़कर ही चलोगे, और इसको पकड़ करके आपके अंदर बिल्कुल उसी प्रकार एक आशा होती है जिस प्रकार उस व्यक्ति के अंदर एक आशा थी कि उस लकड़े के ऊपर बैठ करके मैं नदी पार कर जाऊंगा। उसी प्रकार इस जो छाया तुल्य जो विश्व प्रपंच है, इसको पकड़ करके हमारे अंदर ये एक सतत एक आशा बनी रहती है कि हम अब आगे चल करके कुछ होंगे, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, हम सुखी होंगे, हम सुखी होंगे, हम सुखी होंगे। इसी आशा में हम चलते रहते हैं, गलत चीज को पकड़ करके, और कभी भी हमारी आशा जो है वो पूरी नहीं होती। ये मनुष्य जीवन की कहानी है, ये हमारी विडंबना है कि नहीं? इसीलिए आप लोग देखोगे, मनुष्य जो है, आप कितना भी भोग कर लीजिए शरीर और इंद्रियों के माध्यम से, यहां आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी अंतिम परिणति अपूर्णता ही है। इसकी शुरुआत में भी अपूर्णता है, इसके बीच में भी अपूर्णता है, इसका अंत भी अपूर्णता में ही हो जाता है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी और मृत्यु आ जाएगी। वह जो व्यक्ति जन्म के समय अपूर्ण था, मृत्यु काल में भी अपूर्ण ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने जिस चीज को आधार बना करके अपना जीवन जिया है, वो जो चीज है वो सच्चाई में वो सत्य है ही नहीं। वो सत्य सा प्रतीत हो रहा है। ये एक छाया तुल्य ऐसा एक दृश्य है। अब ये सचमुच छाया तुल्य है या नहीं, ये हमारे लिए अन्वेषणा का विषय है। हम लोग अभी खोज करेंगे ये सचमुच ही सत्य है या नहीं। इस प्रकार वो जो व्यक्ति उस मगरमच्छ को वो लकड़ा समझ लेता है, उसी प्रकार जो यहां सत्य नहीं है,
जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उसको हम सत्य समझ करके उसको पकड़ रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हम जीवन में सुखी होंगे, और हम कभी भी सुखी नहीं होते। इसी प्रकार जीवन समाप्त हो जाता है और दोबारा नए शरीर में एक जीवन शुरू हो जाता है। ये जो चक्र जो है ये चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। जीवन मृत्यु का जो चक्र है इसी प्रकार अनवरत चलेगा जब तक हम समझेंगे नहीं सत्य क्या है और सत्य सा प्रतीत जो हो रहा है वह क्या है। तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं। एक है जो वास्तविक रूप में सत्य है और दूसरा वो है जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उसको अगर आप सत्य समझ करके पकड़ लो, वह बिल्कुल उसी समान है जिस प्रकार कि आप मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके पकड़ रहे हो और नदी पार करने की आशा कर रहे हो। समझ रहे हो? तो यहां गड़बड़ क्या हो रहा है? दो चीजों को लेकर के हम लोग भ्रमित हैं और हम एक चीज को दूसरा समझ लेते हैं। मगरमच्छ को हमने लकड़ा समझ लिया, अब उसका परिणाम एक प्रकार का होगा। और हमने अगर मगरमच्छ को मगरमच्छ समझ लिया, लकड़ा नहीं समझा, तो हमारा जो आचरण जो है अन्य प्रकार का होगा। उसी प्रकार यहां भी जो सत्य वस्तु है उसको भूल करके जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उसी को पकड़ करके हम जब तक चलते रहेंगे तब तक हम कभी भी पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपूर्ण ही रहेंगे, हम कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। परिपूर्णता हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकती। यह आभासात्मक ये विश्व प्रपंच है, छाया तुल्य ऐसा विश्व प्रपंच है। तो विवेक क्या है? विवेक का मतलब क्या है? स्पष्टता। विवेक क्या है? स्पष्टता, या हम लोग उसको कह सकते हैं प्रांजलता। आप ठीक ठीक समझ पा रहे हो यह वस्तु क्या है और वह वस्तु क्या है। दो वस्तुओं को पृथक करके हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भाई यह मगरमच्छ है और यह लकड़ा नहीं है। उसी प्रकार यहां पर जैसे कि दो चीजें वास्तविक रूप में दो नहीं है, एक ही है। वो दूसरा जो है ना वो बड़ा महा अद्भुत ऐसा एक चीज है। वो सच्चाई में है या नहीं अभी वही हमें खोजना है। तो यहां पर जैसे कि दो चीजें हैं, एक जो है वो सत्य वस्तु है जिसके विषय में आज हमें कोई ज्ञान नहीं है। एक ऐसा वस्तु है जो सत्य वस्तु है जो सब समय विद्यमान है, उसका हमें आज ज्ञान नहीं है, किसी को भी नहीं है ज्ञान। और दूसरा वो वस्तु है जो कि सत्य सा प्रतीत हो रहा है लेकिन सच्चाई में वो सत्य नहीं है। और जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उसको हमने सत्य समझ लिया है। यह जो परिस्थिति है यह वह परिस्थिति है जिसमें विवेक का अभाव है। विवेक का ना होना, इसका प्रतिफलन यह होता है कि जो सत्य नहीं है उसको हम लोग सत्य समझ लेते हैं। यह विवेक का अभाव है। और विवेक का होना इसका क्या मतलब है? विवेक का होना इसका मतलब यह है जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है और जो वास्तविक रूप में सत्य है, इन दोनों को बिल्कुल पृथक करके स्पष्ट रूप से, प्रांजल रूप से वो दोनों को अलग अलग देखना और एक दूसरे के साथ उसको मिलाना नहीं, मिक्सअप नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? So in short, Vivek means what in English? Let me just tell. In English, the translation given is discrimination. ठीक है? But I would rather prefer to use the term clarity or discernment. Viveka is that faculty which brings about this clarity about two things. One is that which is absolutely real, and the second thing is that which is appearing to be real. समझ रहे हैं आप? ये दो चीजें हैं, एक जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है और दूसरा जो वास्तविक रूप में जो सत्य है। इन दोनों के बीच में
पृथक्करण, स्पष्ट करके अलग करके देखना, दोनों को मिश्रित नहीं करना, एक को दूसरा नहीं समझ लेना, इसको विवेक कहते हैं। नॉट मिक्सिंग अप ऑफ दीज टू थिंग्स, टू सेपरेट देम एंड सी देम क्लियरली दैट दिस इज ट्रू एंड दिस इज अपीयरिंग टू बी ट्रू। यह नित्य वस्तु है और यह नित्य वस्तु सा प्रतीत हो रहा है, वास्तविक में यह नित्य वस्तु नहीं है। समझ रहे हैं? तो यह है विवेक। ये एक विशेष एक योग्यता है, इट्स अ फैकल्टी। तो विवेक क्या है? विवेक ऐसी एक क्षमता है जो सर्व मनुष्य के अंदर विद्यमान है। वह योग्यता, वह क्षमता जिसके द्वारा आप इन दोनों का पृथक करके आप देख सकते हो कि सत्य क्या है और क्या सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मगरमच्छ क्या है और लकड़ा क्या है। इन दोनों को आप मिश्रित करके भ्रमित नहीं हो रहे हो। तो एक बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि आज आप देखोगे सर्वसाधारण व्यक्ति, सभी लोग, आज हमारे इस पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब लोग हैं ना, 8 बिलियन पीपल। इसमें से इन्हें गिने लोग ही आप देखोगे जिसके अंदर विवेक जो है जग गया है। 99% 0.999 जो लोग हैं वो सब अविवेक में ही डूबा हुआ है। सबों ने क्या कर दिया है पता है? सबों ने मगरमच्छ को ही लकड़ा समझ लिया है। मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके नदी पार करने की आशा कर रहे हैं। यह जो सत्य सा दिखने वाला जो आभासात्मक जो विश्व प्रपंच है, इसी को पकड़ करके वो सुखी होने की आशा कर रहे हैं। ये जनसामान्य की कहानी है जो कभी भी पूरा नहीं होता। तो विवेक का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, वंस अगेन, विवेक मीन्स क्लैरिटी, स्पष्टता। क्लैरिटी अबाउट 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में जो मिश्रण हो गया है, गड़बड़ हो गया है, हम एक को दूसरा समझ लेते हैं, है? इन 2 चीजों के बीच स्पष्टता को लाना, इसी को हम लोग विवेक कहते हैं। एक अद्भुत ऐसी क्षमता है जो सिर्फ मनुष्यों में ही है। जो कुत्ता है, जो बंदर है, जो बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, इस किसी के अंदर विवेक, वो कभी भी विवेक नहीं कर सकता। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है। इंद्रियों से दिखने वाला ये आभासात्मक जो जगत है वो इसी में डूबे हुआ है। मनुष्य भी यहीं पर डूबा हुआ है, हम भी यहीं पर डूबे हुए हैं। हम लोग ये मानकर ही चलते हैं कि ये अपने आप में सत्य है। ये सत्यत्व बुद्धि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सत्यत्व बुद्धि, हमको लगता है कि ये विश्व प्रपंच जो है ये अपने आप में सत्य है, और जहां आपकी सत्यत्व बुद्धि होगी उसकी ओर ही आपकी प्रवणता होगी। जब तक आपको लगेगा कि ये लकड़ा है तो आपकी प्रवणता उसकी ओर जाने की ही होगी, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा कि ये तो लकड़ा नहीं है, तो मगरमच्छ है, आप खुद ब खुद आप पीछे हट जाओगे, है कि नहीं? फिर आपको किसी के आदेश की जरूरत नहीं होगी, भाई पीछे हटो। जिस दिन आपको पता चलेगा कि भाई ये मगरमच्छ है, आपके अंदर क्या ये प्रवणता होगी उसकी ओर जाने की? कभी नहीं हो सकती, किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। उसी प्रकार जिस दिन हमें समझ में आएगा कि ये छाया तुल्य ये विश्व प्रपंच है, अपने आप ही ये विवेक जो है आपके आचरण को बदल देता है। मैंने कहा ना, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं यह आपके आचरण को बदलने वाली ऐसी एक अध्ययन है। Viveka is that which will tell upon your behavior, it will tell upon your day-to-day life and habits and everything. When you come to know that what is appearing to be true is not actually true, automatically this understanding will tell upon your behavior. It will bring about a drastic change in everything. है कि नहीं? जिस प्रकार इस व्यक्ति का जो आचरण जो है, पहले वो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये तो ये तो लकड़ा नहीं है, मगरमच्छ है, तो उसके समझ में जो बदलाव आया, उसका परिणाम क्या हुआ? आचरण बदला कि नहीं? जब स्पष्टता आई
वो जो देख रहा है उसके विषय में जब स्पष्टता आई तो उसका फल क्या हुआ? उसके आचरण में बदलाव। उसी प्रकार हम आज जो देख रहे हैं इसके विषय में अगर हमारे अंदर स्पष्टता आ जाए, उसका फल क्या होगा? आपका आचरण, जीवन बदल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिसके अंदर विवेक जग जाएगा उसका जीवन ही बदल जाएगा। ये अनिवार्य है, इसको लिख के रख दीजिए। इसीलिए विवेक से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए विवेक को मुकुटमणि कहा गया है, विवेक को चूड़ामणि कहा गया है। क्योंकि विवेक वो क्षमता है हर व्यक्ति के अंदर जिसके द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि सत्य क्या है और क्या सत्य सा प्रतीत हो रहा है। मैं एक बात बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। अब ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक भगवान शंकराचार्य जी खुद ही इस ग्रंथ में बताएंगे, लेकिन अच्छा है हम अभी मंथन कर रहे हैं। 10 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम है यह अब मंथन है, गहन मंथन चलेगा 10 दिन इन सारे मुद्दों पर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब मनन का ही हिस्सा है। अब देखिए श्रवण और मनन शुरू हो गया। अब कुछ ऐसे चीजों को आपके सामने रखा जा रहा है और एक नए प्रकार से आपके अंदर मन का व्यापार चल रहा है, जो कि आप जो सुन रहे हो उसके अनुसार चल रहा है। श्रुति अनुसार अब आपकी युक्ति चल रही है कि नहीं? इसी को श्रवण और मनन कह रहे हैं। समझ रहे हैं? हमने सवेरे सवेरे हमने जो कहा, मनन क्या है, श्रवण क्या है। अब आप जो सुन रहे हो उसके अनुसार आपके अंदर एक नए प्रकार से मंथन चल रहा है, चलेगा, और ये चलना चाहिए। ये मंथन से क्या होगा? धीरे धीरे आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी। पहले वह व्यक्ति उस चीज को मगरमच्छ समझ रहा था, लेकिन नहीं, पहले वो व्यक्ति उस चीज को लकड़ा समझ रहा था, लेकिन अब देख रहा है ये तो मगरमच्छ है। उसी प्रकार पहले हम जो इस विश्व प्रपंच को निसंदिग्ध रूप से हम समझ रहे थे कि ये अपने आप में सत्य है, अब हमको ये दिखाई देने लगेगा कि ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। पूरी तरह से हमारी दृष्टि बदल जाएगी धीरे धीरे। जैसा ये मंथन आगे बढ़ेगा, देखिए आपका जो दृष्टि ही परिवर्तित हो जाएगी। शास्त्र जो है हमें एक नया दृष्टि प्रदान करती है। शास्त्र का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद हम पर यह है, शास्त्र हमें सत्य दृष्टि प्रदान करती है। हमें बता देती है कि बेटा देखो ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और जो सत्य वस्तु वो तो कहीं और ही है। उसको खोजना ही हमारा इस जीवन का परम लक्ष्य है। ये जो छाया तुल्य जो जगत है बड़ा ही विस्मयकारक है। सभी लोग इसके विषय में भ्रमित हैं। जिस प्रकार वो व्यक्ति भ्रमित था, मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया, उसी प्रकार सारा जो मानव समाज है जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझकर ही चल रहे हैं। सभी भ्रमित है। इट्स अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट वी आर परसीविंग थ्रू आवर सेंसेस। इसकी विशेषता क्या है पता है? अब शास्त्र कहेगी, शास्त्र हमें बताएंगे। हम लोग जो देख रहे हैं इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि आप ऐसी कल्पना करके देख लीजिए। थोड़ा सा आपको कल्पना करना होगा, और वो कल्पना यह है, ऐसा आप कल्पना कीजिए कि आप एक कुएं में आप गिर रहे हो। थोड़ा सा डरावना कल्पना है, लेकिन कल्पना ही है। कल्पना करने में क्या है? आप ऐसा कल्पना, सचमुच आंख बंद करके आप कल्पना कर लीजिए कि आप एक कुएं में गिर रहे हो, ठीक है, और उस कुएं का तल ही नहीं है। तलहीन कुआं। तलहीन कुआं समझ रहे हो? इट्स अ बॉटमलेस वेल, ए वेल विच डजंट हैव ए बॉटम। ऐसा एक कुआं जिसका तल ही नहीं है, ऐसे कुएं में अगर आप गिर जाओगे तो क्या होगा? आप गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, अनंत काल तक गिरते ही जाओगे। इस
दृष्ट प्रपंच बिल्कुल एक तलहीन कुआं के समान है। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप गिरोगे तो सिर्फ गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं। समझ रहे हो? ये जो इंद्रिय जगत है, एक्चुअली जगत कुछ नहीं है, इंद्रियां ही जगत है। इंद्रियों से हटकर कोई जगत है क्या? हमको हमारे आंखें जो हमें दिखाती है या हमारे कर्णेंद्रियों से हमको जो सुनाई देती है वही तो जगत है। मैं सिर्फ 2 इंद्रियों की बात कर रहा हूं, आप 5 इंद्रिय ले लीजिए, 10 इंद्रियों को ले लीजिए। 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों के माध्यम से ही तो जगत है। सोच लीजिए आपकी कोई इंद्रियां ही नहीं है तो जगत रहेगी क्या? आपके इंद्रियों से हटकर की कोई जगत है क्या? प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हैं। इंद्रियों से अतिरिक्त कोई विश्व प्रपंच है क्या? ऐसी भी कल्पना करके देख लीजिए, आपकी कोई इंद्रियां ही नहीं है, लेकिन आप हो। आप कभी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हो लेकिन इंद्रियां नहीं है। ठीक है, वो हम लोग अभी धीरे धीरे उस ओर जाएंगे। सच्चाई क्या है? आज हमारे विषय में धारणा यह है, हम अपने आप को इंद्रियों से जोड़ करके ही सब कुछ समझ रहे हैं और इंद्रियां हमें भ्रमित कर रही हैं। ये इंद्रियों से बाहर जाना या इंद्रियों में डूबे रहना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुएं में गिरता है जिसका तल ही ना हो। यहां पर आप जाओ, आप जाते रहो, इंद्रियों से आप बाहर जाते रहो, ये तलहीन कुआं के समान है, तलहीन गड्ढे के समान है। वो व्यक्ति कहीं पहुंचता ही नहीं है। एक जन्म खत्म हो जाएगा, दूसरा जन्म शुरू हो जाएगा और ये चक्र, जीवन मृत्यु का चक्र जो है, ये चलता ही रहता है जब तक आप इंद्रियों से बाहर दौड़ते ही रहते हो, पहुंचते कहीं नहीं हो, क्योंकि यहां कोई तल है ही नहीं। क्योंकि सच्चाई में ये सत्य है ही नहीं, ये एक छाया समान है। ये सत्य सा दिखता है लेकिन अपने आप में ये सत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूं, अब खोज यही है। जैसा जैसा हम खोजते जाएंगे, अब देखेंगे, हमने अभी तक श्लोक शुरू नहीं किया, मैं सब सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस विषय को कि विवेक क्या है। तो दोबारा हम हमारे मुख्य विषय पर आए। विवेक वो है, विवेक ये स्पष्टता है, एक स्पष्टता लाने वाली हमारे अंदर एक फैकल्टी है, एक प्रकार की एक योग्यता हम सभी मनुष्यों के अंदर है, जिसके द्वारा हम ये स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि सत्य क्या है और सत्य सा प्रतीत क्या हो रहा है। दोनों को पृथक करके देखते हैं और हम जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उस वस्तु के पीछे भागना हम बंद कर देते हैं और सत्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास तब से शुरू होता है। और जितना हम सत्य पर हम प्रतिष्ठित होते हैं, उतना ही देखेंगे हमारा जीवन जो है वह, हम जिस चीज की तलाश में हैं, हम जिस चीज की खोज में हैं, वो सत्य वस्तु में है। जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है वहां आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उसको पकड़ करके जीवन को जीना और सुखी होने की अपेक्षा करना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके वह व्यक्ति नदी पार करने की आशा करता है। उसका मतलब है कि वो असंभव है, उसकी आशा कभी भी पूरी नहीं होती। तो ये विवेक की परिभाषा है। आगे चल करके भी भगवान शंकराचार्य जी हमें बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे। विवेक की अपनी परिभाषा है, बहुत सुंदर है, हम लोग उसको सही जगह पर हम लोग उसको पढ़ें। इसीलिए विवेक को जो है ना चूड़ामणि कहा गया है, मुकुटमणि कहा गया है, क्योंकि विवेक जो है ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख, सबसे प्रधान ऐसी एक योग्यता है जो सबके अंदर है लेकिन सबके अंदर सुप्त है, वो अब जगा हुआ नहीं है। इसको जगाने का काम है शास्त्र का, गुरु का। जब हम ये अध्ययन करेंगे, देखेंगे, धीरे धीरे ये विवेक जो है जगने लगता है। हम स्पष्टता से हम देखना शुरू कर देते हैं कि सत्य क्या है और क्या सत्य से प्रतीत हो रहा है। और जितना यह फंक्शनल होता है विवेक,
उतना हमारा जीवन भी परिवर्तित होता है. It's a life transforming kind of a development. You will see. And the best things comes to the human life when this viveka becomes active. All the best things that we are actually seeking in life comes out of the activation of this amazing faculty called viveka. हम लोग इसको आगे देखेंगे. तो यही है विवेक चूड़ामणि. इसलिए मैं मुख्य श्लोक को लेने से पहले बता देता हूं. देखिए, इन 10 दिनों का ये जो रिट्रीट जो चल रहा है, यहां से जाते वक्त आप क्या ले जाओगे, मैं आज ही कह देता हूं. कोई जादू नहीं होने वाला है. कोई जादू नहीं होने वाला. आप लोग जब यहां से लौटोगे तो आप क्या ले जाओगे? आपको एक नया दृष्टि मिल जाएगी, सत्य दृष्टि मिल जाएगी. अगर आप ठीक ठीक से इसको ग्रहण करो, स्वीकार करोगे, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी. वो जो पुरानी जो दृष्टि थी, जो अविवेक आधारित थी, उसके जगह पर एक नई दृष्टि आपको मिल जाएगी, जो कि विवेक आधारित होगा, जो सत्य आधारित होगी, और वह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी. So it's a very important thing. If your life has to go in the right direction, you need to have the right vision. अगर विजन ही गलत है तो आपका जो डायरेक्शन सही होगा क्या? आपको जब गलत ही दिखाई दे रहा है, आपको जब मगरमच्छ, जब आपको लकड़ा दिखाई दे रहा है, तो आपका जो जीवन सही दिशा में जाएगा? जब आपको मगरमच्छ लकड़ा दिखाई दे रहा है, लकड़ा समझ करके आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, तो आपकी जीवन की दिशा एक प्रकार की होगी. लेकिन जब स्पष्टता आएगी, जब आपको ये समझ में आएगा कि यह लकड़ा नहीं है, यह मगरमच्छ है, तब उस विजन के द्वारा आपका जीवन जो है सही दिशा में जाना, उसकी शुरुआत हो जाती है. सो डायरेक्शन ऑफ द लाइफ, देयर हैज टू बी द राइट डायरेक्शन. द राइट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द राइट विजन, सम्यक दर्शन. जब आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, सही दृष्टि प्रदान होगी, जो शास्त्र प्रदत्त है, तो यह जो महापुरुष लोग क्या करते हैं, या यह जो अध्ययन जो है, इससे क्या होगा? हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर सम्यक दर्शन, सही दर्शन का बीज बोया जाएगा, सही दृष्टि का बीज बोया जाएगा. और इस बीज का जो फल यही होगा, आगे चल करके आप चीजों को सही रूप में आप देखोगे. अब जब सही देखोगे, तब आपका आचरण भी सही दिशा में होगा. नहीं तो आपका आचरण, हम लोग सब भटके हुए हैं. हम लोग सब, जब तक आप इसको सत्य समझ करके चल रहे हो, तब तक आप उसी प्रकार हो जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा है, और वो कुआं ऐसा है जिसका कोई तल ही नहीं है. आप गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, उसका अंत नहीं है. इस दिशा में कोई अंत है क्या? सोचने का विषय है. सोच के देखो. आज आप लोग छोटे हो, ये तो सिर्फ 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा. ऐसे ऐसे सब खत्म हो जाएगा. बाल्यावस्था खत्म हो गई, आज यौवन है. ये यौवन को खत्म होने में कितना मिनट लगता है? ये 2 मिनट का है. ये 2 मिनट में सब खत्म हो गया, यौवन खत्म हो गया, फिर वार्धक्य आ जाती है. इसी प्रकार जीवन चलता ही रहता है. इस ओर जब तक आपका जीवन चलता है, यह समझ के कि यही सत्य है, तब तक हम उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा है और जिसका कोई तल ही नहीं है. हम कहीं पहुंचते ही नहीं है, हम अपूर्ण ही मर जाते हैं. इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डूंकृंकरणे. इसलिए बच्चों, सत्य को जानो, विवेकी बनो. जानो कि सत्य क्या है और क्या सत्य सा प्रतीत हो रहा है. इसको जान करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ. सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को जानो. सत्य को जान करके इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलो. यह विवेक से ही शुरुआत होती है. इसीलिए विवेक को चूड़ामणि कहा गया है. यह कह करके हम लोग अभी शुरू करते हैं.
किसी भी ग्रंथ के ऐसे जो आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ के अध्ययन के शुरुआत में यह हमारी परंपरागत एक प्रथा है जिसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण यानी हम जिस चीज का हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका अंत मंगलमय हो, विघ्न रहित हो, हमारा जो प्रयास है इसमें कोई विघ्न ना आए, इसीलिए हम लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। ईश्वर यानी जो सत्य वस्तु है, जो वास्तविक रूप में है, जो दिखता है। अब हम किसी भोग विषय का तो स्मरण नहीं कर रहे हैं। मंगलाचरण में हम कोई इंद्रिय भोग का कोई विषय उसका स्मरण करते हैं क्या? क्योंकि वो सत्य सा प्रतीत हो रहा है। हम किसका स्मरण करेंगे? जो वास्तविक रूप में जो सत्य है, सत्य जो विद्यमान है, हम उसका स्मरण कर रहे हैं। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? सत्य वस्तु है। ये जो दिखाई दे रहा है ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है, तो उसका स्मरण हम इसलिए कर रहे हैं। उसके स्मरण के बगैर, उसके अनुग्रह के बगैर कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रयास में वो सफल नहीं हो सकता। उसको अगर इस प्रयास में अगर सफल होना हो तो ईश्वर के अनुग्रह की अत्यंत आवश्यकता है। ईश्वर का अनुग्रह जो है, ईश्वरानुग्रह जो है, अनिवार्य है। उसके बगैर कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो सकता। तो उसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे चयन कर सकते हो। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतः अस्मि। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं, ये उसका मतलब है। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। अब ये गुरु कौन है? गोविंदम परमानंदम, दो शब्द हैं। अब गोविंद जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो है गोविंद यानी प्रभु परमेश्वर, सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा जो है, उसी को गोविंद शब्द से लक्षित किया गया है। मैंने वो जो पारमार्थिक दृष्टि से जो सत्य वस्तु है उसी को हम गोविंद शब्द से हम लोग लक्षित कर रहे हैं। वह और वो वस्तु कैसा है? वो तो सच्चित आनंद है, परमानंद है। वो जो सत्य वस्तु जो है, जिसके विषय में आज हमें ज्ञान नहीं है, जिसको जानने के लिए ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य उस सच्चित आनंद जो परम वस्तु जो है उसी को जानना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। तो गोविंद सब शब्द से क्या लक्षित हो रहा है? वह जो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो है उसी को लक्षित किया गया है। उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो भगवत पाद शंकराचार्य जी के अपने गुरुदेव थे, जो गोविंद पादाचार्य, एक प्रकार से गोविंद शब्द का व्यवहार करके शंकराचार्य जी दोनों को प्रणाम कर लेते हैं कि ईश्वर भी है और उनके अपने। और सच्चाई यह है कि गुरु कौन है? वास्तविक रूप में ईश्वर ही गुरु है और कोई गुरु नहीं होता। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ईश्वर ही गुरु है, लेकिन ईश्वर की जो गुरु शक्ति है वह जब किसी मनुष्य के अंदर से जब कार्य करना शुरू कर देती है तो उस मनुष्य को भी हम गुरु समझते हैं। लेकिन सबके अंदर से उस ईश्वर की गुरु शक्ति काम नहीं करती, उसके लिए भी योग्यता की आवश्यकता है। वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके। शंकराचार्य जी बताएंगे कि मनुष्य रूप में जो गुरु है उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसकी परिभाषा क्या है। मनुष्य रूप में जो गुरु है, सच्चाई है कि गुरु ईश्वर ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। लेकिन वही सच्चिदानंद ब्रह्म ईश्वर जो गुरु है, वो जो गुरु शक्ति जब किसी
मनुष्य रूपी माध्यम के अंदर से वो गुरु शक्ति जब काम करती है तो उस मनुष्य को भी हम गुरु समझते हैं। ठीक। तो इस प्रकार यहां पर गोविंद इस शब्द का प्रयोग करके शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव गोविंद पादाचार्य को भी प्रणाम कर लेते हैं और प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म को भी प्रणाम कर लेते हैं। और ये जो ब्रह्म जो है वो परमानंद रूप है। अब देखिए, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य तो इसको अनुभव करना है, ही सत्य वस्तु है। आज हमको पता है कि हम सुन रहे हैं, है ना, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ये सिर्फ एक शब्द मात्र ही है कि नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि यही सबसे बड़ी सच्चाई है। ईश्वर ही अस्तित्व में है, विद्यमान है। ईश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी विद्यमान नहीं है। कैसी विडंबना है कि हमको तो उल्टा ही दिखाई देता है। हमको तो जो सच्चाई में वही विद्यमान है वही दिखाई नहीं दे रहा, और जो सच में विद्यमान नहीं है हमको वही दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं? ये बड़ी विडंबना है हमारी। जो सच्चाई में जो अस्तित्व में है, विद्यमान है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अनुभूति में नहीं आ रही है आज। और जो सच में विद्यमान नहीं है, जो विद्यमान सा जो दिखाई दे रहा है, हमको वही दिखाई दे रहा है। ये हमारी विडंबना है। अब उस सत्य को जानना ही इस पूरे हमारे, इसी को स्वाध्याय कहते हैं, इसी को हम लोग सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं या आत्मविचार। मैं कौन हूं, ये विचार है। हमने जो आज सवेरे के सत्र में हमने देखा, हमें जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, और ये जो विश्व प्रपंच जो हमें इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, इसका असली स्वरूप क्या है। इसको जानना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। अब ये जो परम तत्व है, ईश्वर है या सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, इसको जानोगे कैसे? तो प्रथम पंक्ति में शंकराचार्य जी बहुत बड़ा एक सिद्धांत, आध्यात्मिक जीवन का एक अकाट्य सिद्धांत हमारे सामने रख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सिद्धांत है? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे जहां पर आप ईश्वर प्राप्ति, आत्मा उपलब्धि या ऐसे शब्द आप पढ़े होंगे, ईश्वर लाभ या ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। इन सारे शब्दों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को अनुभव करना या ईश्वर को लाभ करना या प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है? यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखिए, ईश्वर के विषय में हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाएं हैं। तो शंकराचार्य जी पहले ही पंक्ति में एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने रख रहे हैं, अकाट्य सिद्धांत है। क्या है? यह जो परम सत्य, जो परमात्मा, प्रभु परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, यह अगोचरम। अगोचरम, अगोचरम का मतलब क्या है? यह कभी भी हमारे इंद्रियों से इसको जाना नहीं जा सकता। यह पहला बहुत बड़ा सिद्धांत है। इंद्रियों से आपको यही दिखाई देगा, इंद्रियों से आपको कभी भी ईश्वर या सच्चिदानंद ब्रह्म कभी भी इंद्रियों का विषय हो ही नहीं सकता। तो सत्य की खोज में एक पहला, शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल हमारे सामने रखा जा रहा है कि हम जिसके खोज में हैं वो वस्तु इंद्रियों का विषय नहीं है। समझ रहे हैं? हम जिसके खोज में हैं वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं। अगोचरम, अगोचरम का मतलब क्या है? वह इंद्रियों से गोचर होने वाला वस्तु नहीं है। तो फिर यह जो प्रभु परमेश्वर या सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, यह कैसे गोचर होगा? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, है ना? कहते हैं ये गोचर कैसे, गोचर होना मतलब कैसे हम इसको अनुभव करेंगे, कैसे इसको अनुभव करेंगे। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिस वस्तु के खोज में हम लोग निकल पड़े हैं, यह गोचर होगा कैसे? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर। सभी वेदांत का जो सिद्धांत क्या है? वेदांत का सिद्धांत यानी उपनिषदों का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्ध अंत, सिद्ध अंत सिद्धांत यानी कंक्लूशन। कंक्लूशन मतलब चैप्टर क्लोज,
और कुछ नहीं, इट्स अ कंक्लूजन, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट्स ए वर्डिक्ट, अंतिम सत्य है, ऋषियों की अनुभूति है। वो क्या है, वो सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत यह है तत्वमसि। सभी उपनिषदों का और ऋषियों का जो अंतिम सिद्धांत यह है क्या? तत्वमसि। कि तुम जो अपने आप को समझ रहे हो, तुम वह नहीं हो, तुम वह हो। वो क्या है? जब आपका अंतःकरण इसको पकड़ करके चलेगी, अब ये श्रवण और मनन हो गया, तो वो सत्य वस्तु कैसे गोचर होगा? आप तत्वमसि गुरु के मुख से जब सुनोगे या जब श्रवण करोगे। हमने श्रवण क्या है हमने देखा। श्रवण क्या है? तात्पर्य अवधारणम। आप कंक्लूड कर रहे हो कि वो आत्मा ही एकमात्र वस्तु है, ब्रह्म ही एकमात्र अद्वितीय वस्तु है। ऐसा कंक्लूड कर करके जब आपका मन का व्यापार उसके अनुकूल होगा, और जब आप निधिध्यासन करोगे, निधिध्यासन क्या है? सतत अनवरत एक, उसका एक प्रवाह है, प्रत्यय प्रवाह है। जब आपके अंदर एक ही प्रकार का प्रवाह जब चलेगा, किस प्रकार का प्रवाह? मैं वही हूं, सोहम 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 सोहम। मतलब इंद्रिया और मन से अतीत ऐसी एक अनुभूति आपको होगी जिसके द्वारा आप अपने सत्य स्वरूप को आप पहचान जाओगे। तो सत्य स्वरूप को पहचानने की जो प्रक्रिया कैसी है? वो अतीन्द्रिय प्रक्रिया है। वेदांत के गुरु और शास्त्र के शब्दों के अनुसार जब हमारा मन का व्यापार चलना शुरू होगा, उस मन के व्यापार, मैं ऐसा कहूंगा, एक विशिष्ट प्रकार की मन की व्यापार है। साधारण मन का व्यापार नहीं है। साधारण मन का व्यापार क्या है? वो बाहर विषयों के पीछे पीछे दौड़ रहा है कि नहीं? अभी इसके बारे में सोचेगा, फिर किसी और चीज के बारे में सोचेगा। साधारणतः मन का व्यापार क्या है? विषयों के पीछे पीछे दौड़ रहा है। यह एक विशिष्ट प्रकार की एक मन का व्यापार है, जिसके द्वारा अब विषयों से विमुख होकर के वो सत्य वस्तु की ओर प्रस्थान करता है। और मन, उसी मन के व्यापार के द्वारा आप मन के अतीत चले जाते हो। मैं दोबारा इसको कहता हूं, ये एक विशिष्ट प्रकार की मन की व्यापार है, मन का व्यापार है, जिसके द्वारा आप मन के अतीत ही चले जाते हो। वो जो सत्य वस्तु जो है वो मन के भी अतीत है। इस प्रकार वो सत्य वस्तु जो है वह गोचर होता है, अनुभव गम्य होता है, हम अनुभव करते हैं उसको। तो पहले ही पंक्ति में भगवान शंकराचार्य जी एक बहुत बड़े सिद्धांत को हमारे सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो सत्य की जो खोज है, ये जो सत्य वस्तु है, वो कभी भी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता। उसको जाना जा सकता है गुरु के शब्दों के पीछे पीछे जब हमारा मन चलने लगता है। वह मन जो है धीरे धीरे हम मन के भी अतीत जा करके उस वस्तु को हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत है। तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतोस्मि। तो पहले पंक्ति में एक बहुत बड़ा सिद्धांत। तो ये जो सत्य वस्तु है वो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियातीत है, मन अतीत है। गुरु के शब्दों के पीछे पीछे जा करके हम शब्दों के ही परे चले जाते हैं, इंद्रियों के अतीत चले जाते हैं, मन के भी अतीत चले जाते हैं। अतीत जा करके उस सत्य वस्तु को हम अपरोक्ष रूप में हम उसको अनुभव करते हैं। इस प्रकार उसकी उपलब्धि होती है। ये बात शंकराचार्य जी की एक बहुत और एक सुंदर ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति। उसका मुख्य विषय यही है, आपने सुना होगा ना, अपरोक्ष अनुभूति। वो इंद्रियगत अनुभूति नहीं है। इंद्रियगत जो भी अनुभूतियां हैं वो सब प्रत्यक्ष अनुभूति है। इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, परोक्ष है वो सब परोक्ष है। हम लोग उनकी जटिलता में जाने की जरूरत नहीं है। एक है इंद्रियों से कुछ चीजों को समझना। इंद्रियों से हम जो भी समझ रहे हैं वो सब छाया रूप है, आभास रूप ही है। एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके विषय में आपको सोचना होगा। आज जो इंद्रियों से दिखने वाला छाया रूप जो विश्व प्रपंच है,
अब मैं तो कह रहा हूं छाया रूप है, लेकिन हमें क्या लगता है क्या ये छाया रूप है? आज तो हमको एकदम सत्य सा ही प्रतीत हो रहा है। हमने मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया है और हम दुविधा में हैं। जब तक हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके चलते हैं तब तक हम संकट में हैं। हमारी आशा की पूर्ति कभी नहीं होती, हम बस आशा प्रतीक्षा करते ही रहते हैं, कभी भी हमारे अंदर पूर्णता आती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर विषय को यहां पर उठाते हैं। 2 श्लोकों में भगवान भाष्यकार, अब हम लोग धीरे धीरे इस विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस ग्रंथ के शुरुआत में ही ऐसा एक अद्भुत चीज हमें बता रहे हैं भगवान भाष्यकार कि मनुष्य शरीर में जन्म लेने का क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है। हमको इसकी धारणा ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है मनुष्य शरीर में जन्म लेने का क्या महत्व है। हमने इसको बस मान लिया है, अब मान करके चल रहे हैं। हमको इस बात का बोध ही नहीं है कि मनुष्य शरीर किस प्रकार से अन्य जीव जंतुओं के शरीर से भिन्न है। हमें इस चीज का आकलन ही नहीं है। किस चीज का आकलन नहीं है कि किस प्रकार मनुष्य शरीर जो है, वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, कुछ भी फर्क नहीं, एक ही मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मनुष्य देह जो है, शरीर जो है, ये किस प्रकार अन्य प्राणियों के शरीरों से बिल्कुल ही भिन्न है। इसकी प्राप्ति जो है अत्यंत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसकी प्राप्ति जो है यह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। यही आने वाले 2 श्लोकों का तात्पर्य है। वो हमें जगा रही हैं, ऋषि हमें हमारे निद्रा से हमें उठा रही हैं। भाई उठो, सोए हुए हो, उठो, जान लो कि तुम लोग कहाँ बैठे हो। मनुष्य शरीर में बैठे हो सकता है तुम किसी गाय के शरीर में बैठे होते या किसी बिल्ली या किसी दूसरे शरीर में बैठे होते, वहां पर यह वेदांत चर्चा संभव नहीं होती। कभी देखा है किसी गाय को वेदांत चर्चा करते हुए? वह नहीं कर सकती, वो सत्य को नहीं जान सकते। उस गाय के लिए इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो घास ही सत्य है। उसको उससे अतिरिक्त उसको समझ में आएगा नहीं, वो क्षमता उसके अंदर अब आई नहीं है। ये मनुष्य मात्र में ही यह क्षमता विद्यमान है जिसके द्वारा वो ये चीज को जान सकता है कि सत्य क्या है और सत्य सा क्या प्रतीत हो रहा है। ये विवेक सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए मनुष्य शरीर के महत्व को समझो बच्चों, इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझो, जागो। Understand the importance, the significance of being born in a human body. This is the rarest body existing in this creation and meant for a very well-defined, specific target and goal. And if you're not utilizing this body to attaining that goal, we are missing a big opportunity. अगर हम इस मनुष्य शरीर को उस कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, आप लोग या हम लोग, कोई भी मनुष्य, तो हम बहुत बड़ा एक अवसर खो रहे हैं। वी आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। अगला जन्म कहाँ होगा आज हमें पता नहीं है। इस जन्म में हम मनुष्य शरीर में हैं, अगला शरीर क्या प्राप्त होगा आज हमें इसके विषय में कोई नहीं कह सकता। जिसका जैसा कर्म होगा उस प्रकार से उसका भविष्य का जो शरीर बनेगा। इसलिए जब तक ये मनुष्य शरीर में है, इसका सदुपयोग कर लो, इसका सदुपयोग कर लो, इसका सदुपयोग कर लो। यही आने वाले 2 श्लोकों का तात्पर्य है। देखेंगे, हम लोग पहले चैंट कर लेते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे चैंट कीजिए। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। अति सुंदर दो श्लोक है। पहला जो 3 शब्द ही कितना सुंदर है। कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। दुर्लभम क्या शब्द है? दुर्लभ। ये दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करना ये अत्यंत ही दुर्लभ है। मैं इस विषय को बाद में लूंगा, अभी थोड़ा ही समय। ये दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें थोड़ा सा गहन रूप से अब मंथन शुरू हो गया है। आज से आप ऐसे ऐसे चीजें आप सुनोगे जो कि आज तक आपका जो भी वयस होगा, जो भी आपकी उम्र होगी, आप 20, 25, 22, जो भी आपका उम्र, 22 वर्षों में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे विचारों से आप अब अवगत होने वाले हो और ये मंथन का विषय है। इट्स अ न्यू लाइट ऑल टुगेदर, a new vision of looking into what this human life is actually meant for। ये मनुष्य जीवन जो है किसके लिए है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या करना है इस शरीर को लेकर के। आप 2 चीजें कर सकते हो। इस शरीर का 2 प्रकार से इसका उपयोग हो सकता है। अब क्या है 2 प्रकार का उपयोग, हम देखते हैं। तो मुझे अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, लेकिन 10-15 मिनट में ये होगा नहीं, हम लोग इसको कर ले लेते हैं। अभी हमने आज अभी जो भी हमने डिस्कस किया, हमने आज क्या डिस्कस किया? मैंने विवेक चूड़ामणि। तो विवेक क्या है? स्पष्टता, क्लैरिटी। विवेक मीन्स क्लैरिटी, इट मीन्स डिसर्नमेंट। अनदर वर्ड इज डिसर्न। यू डिसर्न व्हाट इज व्हाट। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो यह क्या है, वह क्या है। और दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है, आप एक को जो दूसरा मान करके चलते हो, इसका न होना, यह विवेक है। जब आप कंफ्यूज कर देते हो तो सारी गड़बड़ी उसी में से उत्पन्न होती है। एक चीज को दूसरा समझ करके जब आप चल रहे हो तो आप बड़ी कठिनाई, आप बड़ी मुश्किल में हो। यही है, सबका जीवन इतना ही है। सर्वसाधारण मनुष्यों का जो जीवन है, अब हम लोग सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। हर जीव जंतु है जो सुखी होना चाहता है, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। आपने देखा है आपके आसपास के लोग सुखी होने का मतलब क्या है? कुछ विषयों का उपभोग करना, एक सिनेमा देखना, थोड़ा सा नाच गान करना, इससे सुख प्राप्त होता है क्या? कोई आज तक हुआ है क्या? आप कितना भी आप इंद्रियों से भोग कर लीजिए, घुमा फिरा के वही अतृप्ति में आ जाती है कि नहीं? आज तक हमने इंद्रियों से जितना भी भोग किया, भोग करते वक्त लगता है जैसे कि हमको सुख दे रहा है, लेकिन अंत में अतृप्ति ही है। अतृप्ति से कोई बाहर उठाए क्या? लेकिन भोग करते वक्त हमको लगता है जैसे कि इसमें सुख है। अब सच्चाई ये कि सिर्फ एक सुख का आभास है, सच्चाई में सुख नहीं है। इसीलिए सारा जो जीवन जो है इंद्रिय भोग में जब हम व्यतीत करते हैं, यह एक संभावना है, यही हमको दिखाई देता है। और ये अविवेक है, ये विवेक का अभाव है। और जब विवेक आ जाएगी तब कुछ और ही है। जब आपको समझ में आएगा कि ये लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है, जो आपको यह समझ में आएगा कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जब यह स्पष्टता आ जाएगी तब आपका सारा जो आचरण जो है
वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपके अंदर जो निहित आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है, आप उसके आप निकट जाना शुरू कर दोगे। और जितना उस तरफ आप बढ़ते हो ना, आप देखोगे आपका जीवन में एक अद्भुत परिपूर्णता आ जाएगी और एक सुख की अनुभूति आती है जो कभी भी नहीं जाती। यही सच्चाई की खोज है। तो ये विवेक से ही शुरू होती है। तो विवेक, हमने इसी को देखा, इसीलिए विवेक को मुकुटमणि कहा गया है या चूड़ामणि का। तो विवेक क्या है? चूड़ामणि है। विवेक जो है यह चूड़ामणि, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रधान ऐसी एक योग्यता है, क्षमता है जो हम सब के अंदर है। लेकिन आज जो सुप्त है वो अगर जग जाए तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने देखा। और ये जो पहला श्लोक हमने देखा, वो सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है वो इंद्रियों से नहीं है, लेकिन इंद्रियों के परे जाने की प्रक्रिया शास्त्र के शब्दों को फॉलो करते करते, गुरु के शब्दों को फॉलो करते करते हम उस सत्य वस्तु को हम अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियों से उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।